मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का पाठ है पहला पाठ हम प्रभात की नई किरण है। आज पहला पाठ हम प्रभात की नई किरण है कविता का अभ्यास माला चर्चा करेंगे। आप लोग अगर मेरे वीडियो में नए आए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। आप लोगों को नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम लोग आज अभ्यास माला चर्चा करेंगे, ठीक है। अभ्यास माला शब्दार्थ आलोक, प्रकाश, सुरभि, सुगंध, नवल, नया, धरणी, पृथ्वी, अचल, नहीं डिगने वाला, वीर, प्रसु, वीरों को जन्म देने वाली, प्रहरी, प्रहरेदार, जुल्मी, अत्याचारी। नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। आप लोगों को मैं उत्तर देने वाली हूँ, ठीक है। प्रभात की नई किरण कौन है? यहाँ कभी प्रभात की नई किरण हमारे देश के बच्चों से की है। प्रताप और शिवा कौन थे? इनसे हम कौन सी प्रेरणा लेते हैं? राणा प्रताप सिंह मेवाड़ के राजा थे और शिवाजी महाराष्ट्र के राजा थे। इनसे हम यह प्रेरणा लेते हैं कि अपने मातृभूमि की रक्षा करने हेतु इन्होंने जो बलिदान दिया था उसे सदा स्मरण रखना चाहिए। अपने प्राणों की परवाह किए बिना ये मातृभूमि की रक्षा की थी। प्रस्तुत कविता का मूल उद्देश्य क्या है? प्रस्तुत कविता का मूल उद्देश्य है भारत के नौजवानों को जगाना। 4, प्रस्तुत कविता से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, प्रस्तुत कविता से हमें यह सीख मिलती है कि अपने मातृभूमि की रक्षा करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। व्याख्यामूलक प्रश्न क, हम प्रहरी ऊंचे हिमगिरी के सुरभि सर की लेते हैं। यह पद्यांश किस कविता से उद्धृत है? इसके कवि कौन है? उत्तर, प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे भाग 3 के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित हम प्रभात की नई किरण है कविता से लिया गया है। अथवा प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे 3 भाग के हम प्रभात की नई किरण है कविता से उद्धृत की गई है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है। ऐसे तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। व्याख्या, हम माने हम भारत माँ के संतान ऊंचे हिमगिरी के पहरेदार हैं। उसका रखवाली करना हमारा धर्म या कर्तव्य है। तभी तो हम स्वर्ग की सुगंध यानी आनंद पूर्वक अपने देश के अंदर सुख का अनुभव करते हैं। 2, कवि ने देश के बालक बालिकाओं को हिमगिरी के प्रहरी क्यों कहा है? प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे भाग 3 से कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित हम प्रभात की नई किरण है कविता से लिया गया है। व्याख्या, यहाँ हम का अर्थ हमारे देश के प्रत्येक बालक बालिकाओं से ली गई है। यहाँ कभी हम सभी बालक बालिकाओं को हिमगिरी के प्रहरी के रूप में प्रस्तुत किया है। इसका कारण यह है कि इन्हीं बालक बालिकाओं के मध्य से भारत माँ की रक्षा हेतु सिपाही सेना तैयार होते हैं और अपने मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वर्ग की अनुभूति करते हैं। इसलिए कवि ने देश के बालक बालिकाओं को हिमगिरी के प्रहरी कहा है। 3 प्रश्न, यहाँ स्वर्ग की सुरभि से क्या मतलब है? प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखिए भाग 3 से कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित हम प्रभात की नई किरण है कविता से लिया गया है। व्याख्या, यहाँ स्वर्ग की सुरभि का मतलब है स्वर्ग की तरह सुखपूर्वक अपने देश में विचरण करना। यह तभी संभव है जब हमारा देश चारों तरफ से सुरक्षित हो। सुरक्षा के लिए सेना की आवश्यकता होती है जो हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। हम नवीन भारत के सैनिक धीर वीर गंभीर प्रशंसा में कवि ने भारतीय सैनिकों की प्रशंसा किस तरह से की है? प्रसंग आप लोग आगे की तरह लिख सकते हैं, ठीक है। व्याख्या देख लीजिए।
इस कविता में कवि ने हमारे भारतीय सैनिकों की प्रशंसा धीर, वीर, गंभीर और अचल से की है। धीर का अर्थ है धैर्यता, वीर का अर्थ है वीरोचिता, कर्तव्य, गंभीर का अर्थ है गंभीरता, जो सोच समझकर कार्य करे। अतः में कभी कहते हैं कि हमारे सैनिक हिमालय की तरह अचल है, अतः अपने कर्तव्य से भागने वाले नहीं हैं, किसी भी परिस्थिति में डटकर मुकाबला करते हैं। 2. कवि ने यहाँ भारत की गरिमा की रक्षा हेतु किसे प्रोत्साहित किया है। प्रसंग आप लोग आगे हम लोगों ने लिखा था उसी तरह लिख सकते हैं। व्याख्या देख लीजिए। कवि ने यहाँ भारत की गरिमा की रक्षा हेतु हमारे भारतीय बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित किया है। कवि कहते हैं कि अपने देश की रक्षा हेतु हमें धीर, वीर, गंभीर और अचल रहना चाहिए, जैसे हिमालय अचल है। 3. प्रस्तुत पद्यांश में कवि सैनिकों को कौन से गुण धारण करने के लिए कहा है। प्रसंग आप लोग एक ही लिख सकते हैं। व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सैनिकों को धीर, धैर्यवान बनने को कहा है, वीर, वीरोचिता जैसा पालन करने को कहा है, गंभीर, गंभीरता पूर्वक अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने को कहा है, अतः में अचल, स्थिरता होकर अपने देश के लिए प्राण न्योछावर करने की शक्ति होनी चाहिए। 5. निम्नलिखित शब्दों से अलग अलग वाक्य बनाओ। दिन, आज दिन भर कार्य में उलझे हुए थे। दिन, प्रताप बहुत ही दिन छात्र है। अविराम, अपने कर्तव्य को अविराम करते रहना चाहिए। अविराम, मीरा एक अविराम छात्रा है। कमल, कमल जल में पैदा होता है। कलम, कलम से हम लिखते हैं। अंक, अनाथों को अंक लगाना मानवीय धर्म है। अंग, शरीर के सभी अंग आवश्यक है। आओ सीखे। कविता में उल्लिखित नवीन, गंभीर, वीर, धीर आदि शब्द संज्ञा के गुण, दोष, अवस्था सूचित करते हुए अतः ये विशेषण है। यहाँ कुछ संज्ञा शब्द से विशेषण बनाओ। भारत, कुल, आत्मा, दया, प्यास, प्यार, सर्ग, राष्ट्र, इतिहास, मूल्य। भारत, भारती, कुल, कुलीन, आत्मा, आत्मीय, दया, दयालु, प्यास, प्यासा, प्यार, प्यारा, सर्ग, सरिय, राष्ट्र, राष्ट्रीय, इतिहास, ऐतिहासिक, मूल्य, मूल्यवान। लिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखो। समानार्थक मतलब पर्यायवाची शब्द। प्रभात, सुबह, सवेरा, रखवाला, शरण देने वाला, धरणी, पृथ्वी, धरती, किरण, रश्मि, हिमगिरी, पर्वत, पहाड़, प्रहरी, प्रहरेदार। आशा रखती हूँ आज का वीडियो पहला पार्ट हम प्रभात की नई किरण है कविता का अभ्यासमाला आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा और अच्छे से समझा होगा। आज के लिए मैं ही समाप्त करती हूँ, फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में।